हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर। मेरा नाम संदीप राय। चाणक्य कहते हैं आलस में दरिद्रता का वास होता है। आलस इंसान का ना कोई वर्तमान होता है ना कोई भविष्य। आपके पास जो कि कुछ भी होगा आलस के वजह से होला। कहा जाता है कि किस्मत इंसान खुद बनाता है। जैसा इंसान सोचता है वैसा वो करता है, जैसा करता है उसकी वैसी आदत बन जाती है। जैसी आदत बनता है वैसी उसका चरित्र बन जाता है। जैसा चरित्र होता है वैसा उसका किस्मत बन जाता है। किस्मत इंसान खुद बनाता है। अपने आदतों की वजह से हमारी बहुत सी में रोकने वाला होला हो। ये वीडियो पूरा देखना, मजा आएगा। आगे चलकर पूरी नॉलेज होगा आपके पास। एक भाई ने दूसरे भाई की पूरी संपत्ति हड़प ली और उसके सामने एक ऑप्शन लगा। उसको बहुत मोटा आदमी था, ले जाकर ऐसे घर में बंद बंद कर दिया जिसका दरवाजा बहुत छोटा था, वो निकल नहीं पाता था। उसके उसके सामने एक ऑप्शन रखा गया कि भाई तेरी संपत्ति एक ही शर्त पे मिलेगी, यदि तू इस दरवाजे से बाहर आ जाएगा। उसके भाई ने जो संपत्ति हड़पा था उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना भेजता था और वो, आपको विश्वास नहीं होगा, पूरी जिंदगी वो घर से बाहर निकल ही नहीं पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आदत पड़ चुकी थी। इसका अर्थ क्या हुआ? डिसिप्लिन, अनुशासन। यदि दूसरों के ऊपर अनुशासन लगाने से पहले खुद के ऊपर अनुशासन लगाओ। अनुशासन में हम पूरी जीवन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अनुशासन ऐसा लगाना चाहिए कि इंसान खुद के ऊपर अनुशासन करके और खुद तरक्की कर सकता है। अनुशासन ही है जो अनुशासन से बाहर, जैसे एक घर में बंद रहते हैं लोग वैसे ही अनुशासन होता है। अपने इसी वो जैसे वो मोटे आदमी अपने घर में अनुशासन से कभी निकल ही नहीं पाया और अपनी पूरी जीवन उसी में गुजार दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हम किसी आदत को अपना आदत बना लेते हैं तो वही हमारा चरित्र बन जाता है, वही हमारा किस्मत बनता है। इसीलिए आदत बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। आदत की वजह से देखना बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मन स्थिति बदली उस दिन परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। परिस्थितियों को बदलने जाओगे तो आपका उम्र भी छोटा पड़ जाएगा। मन स्थिति को बदल लोगे पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। आपका वीडियो अच्छा लगता है कि इसको शेयर और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। आगे और देखो, मजा आएगा। जैसे एक विशाल वृक्ष एक बीज के अंदर समाया हुआ होता है, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर असफलता असफलता समाया हुआ होता है। हमें सफल होना है या ना सफल होना है, हमारे दिमाग में ही भरा रहता है। कोई इंसान नेगेटिव सोचता है तो कोई पॉजिटिव सोचता है। कोई इंसान हर काम में नकारात्मक विचार सोचता है तो कोई हर नेगेटिव चीज में से पॉजिटिव चीज ढूंढता है। हमारा माइंड 1400 ग्राम है। इस 1400 ग्राम में 60,000 विचार 24 घंटे में आता है। आप कल्पना कर सकते हैं उसमें से 70% नेगेटिव विचार आते हैं। इंसान जैसा सोचता है वो ऐसा ही उसका जीवन बन जाता है। जैसे एक जहाज में पूरी यात्री को बैठाकर और उसमें जो ड्राइवर होता है वो चलाए और अपनी जगह पर बंदरगाह पर भेजा जाए तो 10,000 में से 999 बराबर सही टाइम पर पहुंचा देगा, टाइम पर पहुंचेगा। लेकिन ऐसा जहाज हो जिसमें कोई यात्री ना हो, कोई ड्राइवर ना हो, उस जहाज को छोड़ दिया जाए तो जहाज कहाँ जाएगा? या तो कहीं जाकर लड़ जाएगा या तो कहीं डूब जाएगा। वैसे ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है और कैसे जाओगे, क्यों जाओगे। जब इंसान को ये सवाल पता होता है
तो वो सही जगह पहुंचता है। जिस इंसान को कुछ पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, तो उसी रास्ते के भांति होता है कि भटक जाता है और उसी भटके में पूरी जीवन अपना निकाल देता है। अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या अच्छा काम करने आया हूँ, जीने खाने आया हूँ। यदि इंसान जीना और खाने के लिए पैदा हुआ तो एक जानवर के भांति ही है, क्योंकि आप पशु पक्षियों को देखें, वो भी सुबह उठते हैं, अपने दाना और खाने के घास भूसा खाने के लिए ही करते हैं। और इंसान भी सुबह उठता है और नहाता है, खाता है और एक ही रास्ते पे चला जाता है। अपनी रास्ते पे अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। जिस इंसान को पता है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है और सफलता मिलेगी, तो इंसान सही सफलता और सही जगह पे पहुंचेगा। कोई बोलता है कि मैं इतने परिवार पालता हूँ, इतना अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, ये नहीं करता। तो मैं बता देना चाहूँ कि शेरनी अपने बच्चे को 4-4 बच्चे पालती है। उसका अद्भुत ट्रेनिंग देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। तो हमारा जो मस्तिष्क इंसान जो है कि यहाँ सोचकर कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्राणी को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी जीव को कंट्रोल कर सकता है। तो हम सोचकर कुछ भी कर सकते हैं, बस सोचने की क्षमता हो तो। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि उष्टि जागृत प्राप्त और रानी था। उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो, तब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।